आज हम लोग देखते हैं क्लास 11th एक टॉपिक है स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट हम लोग कैसे निकालते हैं, कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर यदि हम मान लेते हैं कि लेट रूट अंडर ए प्लस आई बी को हम लोग क्या मानते हैं, x प्लस आई वाई। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है और इसको हम लोग आज हम लोग सीखेंगे कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग पिछली कक्षा में पढ़े थे कि जैसे कोई a प्लस आई बी का यदि फॉर्म है तो वह कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। तो आइए हम लोग जरा देखते हैं कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे निकालते हैं। यहाँ पे हम लोग पहला काम क्या करेंगे कि स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a प्लस आई बी का होल स्क्वायर और यहाँ पर x प्लस आई वाई का होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो यहाँ पर a प्लस आई बी और इसको हम लोग तोड़ लेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर 2ab प्लस क्या होता है बी स्क्वायर। अब a प्लस आई बी और आई स्क्वायर का वैल्यू हम लोग पढ़े हैं कि -1 होता है, तो ये माइनस और यहाँ पर 2i(xy) बचा। हम लोग क्या करेंगे कि इक्वेट्स रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, हम लोग यहाँ से रियल को रियल के साथ इक्वेट करेंगे। तो रियल क्या होगा कि जिसमें आई नहीं लगा होगा वह रियल कहलाता है। तो इसमें ये है और इसमें ये है, तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इसको हम लोग फर्स्ट मान लेते हैं और यहाँ 2i(xy) आई से आई कैंसिल तो 2xy हो जाएगा, वह b के इक्वल होगा। अब एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, तो a यही ना है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, अब माइनस हो जाता है 4ab। ठीक है, तो यहाँ पर x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर और इसको हम लोग इस ढंग से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इस पर आएगा तो रूट आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर और यह हो गया 2xy का। तो यहाँ पर x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू a है और 2xy का वैल्यू b है। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसको हम लोग इक्वेशन कितना थर्ड मानते हैं और हम लोग सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व कर देंगे, फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व कर देंगे, जो वैल्यू आएगा वही इसका आंसर हो जाता है। जैसे मान लेते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आपका ये है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपका ये आएगा। बस इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो 2x² a प्लस क्या आ गया a² माइनस b²।
तो यहाँ से एक्स स्क्वायर क्या हो जाएंगे, ए प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2। तो एक्स क्या होगा, रूट अंडर ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2। और इस एक्स के वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में जब हम लोग पुट कर लेंगे तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लेंगे, तो यहाँ से y का वैल्यू निकल जाता है। तो y का वैल्यू आपका आएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी बाई 2 माइनस। और हम लोग क्या किए कि रूट अंडर ए प्लस आई बी को एक्स प्लस आई वाई माने, और एक्स का वैल्यू हम लोग क्या निकाले, तो यही एक्स का वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे, ए प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2। और y का वैल्यू है कि रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बाई 2। ये जो आपका रहा, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालने का ये लॉन्ग वेज है। सबसे आसान वेज क्या है वह हम लोग देखते हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसे आसान वेज क्या है, अनदर वे ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। आइए इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा क्लियर करते हैं। एक क्वेश्चन हम मान लेते हैं कि आपसे कहा जाए कि टू फाइंड 7 प्लस 24 आई, कि 7 प्लस 24 आई का स्क्वायर रूट बताइए। तो 7 प्लस 24 आई के लिए हम लोग क्या करेंगे कि 7 प्लस 24 आई का स्क्वायर रूट निकालना है। तो आई का जो भी कोएफिशिएंट होगा, पहला काम कि आई का जो भी कोएफिशिएंट होगा उसमें हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे। तो आई के कोएफिशिएंट में 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया, 12। अब इस 12 को हम लोग इस ढंग से फैक्टर करेंगे कि मल्टीप्लाई करने पर 12 ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 7 आए, तो वह कौन सा होगा, 4 इंटू 3। अब इसमें भी एक स्थिति है, ए को हम लोग 4 मानेंगे और बी को हम लोग 3 है, लेकिन बी वाला जो भी पार्ट लेंगे उसके साथ आई लगा लेंगे। अभी करना क्या है कि ये दोनों के बीच यदि प्लस हो तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पर बैठाएंगे, यदि माइनस हो तो a माइनस बी के होल स्क्वायर पर बैठाते हैं। तो यह 7 प्लस 24 आई है, हम लोग इसका फैक्टर कर चुके हैं, यही नहीं, और यह प्लस है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यह हम लोग क्या देखेंगे कि यह a प्लस बी का होल स्क्वायर, और स्क्वायर हटेगा तो इधर आपका रूट आ जाएगा। तो 7 प्लस 24 आई का स्क्वायर रूट प्लस माइनस 4 प्लस 3 आई। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर के स्क्वायर रूट निकालने का सबसे आसान एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं। एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि 15 माइनस 8 आई, इसका स्क्वायर रूट बताइए। तो पहला काम कि जिसका स्क्वायर रूट निकालना रहेगा वो हम लोग लिख लेंगे, आई के कोएफिशिएंट में 2 से डिवाइड करेंगे तो यह 8/2 4 हो गया। अब इस 4 को इस ढंग से फैक्टर करेंगे कि मल्टीप्लाई करने पर 4
और जैसे इसका 4 इंटू 1, इनका स्क्वायर कीजिए, 4 का स्क्वायर 16, 1 का स्क्वायर 1, तो 16 में से 1 अगर आप घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 15, और ये दोनों के बीच माइनस है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, a को 4, अब b के साथ यहाँ 1 है तो I लगा देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब देखिए इस वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं है, तो यह हो गया 4 माइनस आई का, यही स्क्वायर हटेगा तो इस पर रूट आ जाएगा, तो इसका आपका 4 माइनस क्या बचा आई।